यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिजड़ों की गिनती तो वही बेहतर जानते हैं, जिनका उनसे संबंध रहता है वही तो जानते हैं कितने हिजड़े हैं रामपुर में, मुझे तो पता नहीं। खैर, जो भी वो शब्द इस्तेमाल करता है जिसे नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं, वो उसकी जहनियत है, जिस बैकग्राउंड का वो है उसके लिए वो कोई। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हैं इस वक्त रामपुर में। जी हां, रामपुर नवाबों का शहर और रामपुर में इस वक्त लोकसभा के उपचुनाव हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रामपुर के नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां। स्वागत है सर आपका यूपी तक पर। शुक्रिया शुक्रिया। ये पहला उपचुनाव है जी, आजादी के बाद से जी अभी तक जी का ये पहला उपचुनाव है लोकसभा का जी। और ये चुनाव इसलिए भी अहम है कि इस बार दो ऐसे चेहरे लड़ रहे हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सही बात है। लेकिन आजम खान अगर जो प्रचार कर रहे हैं तो ऐसा आप चुनाव में भी नहीं है, जबकि आप कांग्रेस के कैंडिडेट थे लड़ जी चुके जी हैं। जी। लेकिन पहला ही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि चुनाव में आप हैं नहीं, यूं कहें कि फिलहाल कैंडिडेट नहीं है, पार्टी नहीं है आपकी, न 3 में है न 13 में, लेकिन फिर भी सबसे निशाने ज्यादा पे मैं हूं। निशाने पर आप और सीधे आजम खान के निशाने पर आप क्यों? जी देखिए, ये एक बहुत पुरानी ये सिलसिला काफी पुराना है। आपको आजम की इस जहनियत का अंदाजा होना चाहिए। रामपुर अपने आप में आजादी से पहले बहुत छोटी रियासत थी, लेकिन बहुत अहम रियासत थी। चाहे उसमें आर्ट हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, म्यूजिक हो, कुजीन हो, हर चीज में तो इसका बहुत बड़ा नाम था। आजम अपने आप में रामपुर का है नहीं, ये आया है नठौर से, जो एक बिजनौर का कस्बा है। ये वहां से इनके बाप आए थे, वो यहाँ के हैं नहीं। और ये दे ही बिलोंग्स टू, वो बिलोंग करते हैं ओबीसी, जो भी उनकी बिरादरी है ओबीसी से। अब वो कॉम्प्लेक्स है कि जब रामपुर ये आए, और रामपुर का एक पहचान पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, चाहे वो लाइब्रेरी हो, कई चीजें हैं, तो उनको ये कॉम्प्लेक्स हमेशा हुआ। तो ये एक पर्सनल कॉम्प्लेक्स है। पॉलिटिक्स, राजनीति में तो बाद में आए, लेकिन जो जाती तौर पे जो एक कॉम्प्लेक्स हमारे खानदान के से था, वो आज तक है उसके दिल में। वो ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से निकल कर आता है, और वो जबान पे वो चीजें आ जाती। वही लोग भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये कौन सी आप लोगों के बीच अदावत है ऐसी कि कभी आजम खान ये कहते रहे हैं कि हमारी जो दुश्मनी है वो तो कब तक जाएगी? नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो टक्कर, वो जानते हैं जब तक हम लोग हैं यहाँ, उसे हमेशा हम राजनीति में चुनौती देते रहेंगे। अब हमारा बहुत बड़ा परिवार था, हमारे दादा नवाब रजा अली खान थे, जिन्होंने ये रियासत मर्ज की, पहली रामपुर रियासत हिंदुस्तान की जो हिंदुस्तान में मर्ज हुई, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी की अस्थियां यहाँ लेकर आए और जो गांधी समाधि पर रखी, या तो राजघाट पे या रामपुर में। तो हमारी काफी बड़ी फैमिली थी, परिवार काफी बड़ा है, लेकिन सिर्फ हमारा यूनिट है जो परमानेंटली रामपुर में है। हमारे फादर के जितने भाई बहन या तो वो अब दुनिया में नहीं है, उनके परिवार सब अलग अलग हैं, लेकिन रामपुर में सिर्फ ये है, ये नूर महल है जो हमेशा आजम को राजनीति में चुनौती देता है। ये सीधा से ये है उसका मैथमेटिक्स। तो जब तक हम लोग हैं, सक्रिय हैं राजनीति में, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। वो सफल, इलेक्शन जीतना अलग चीज है, लेकिन इलेक्शन जीत के आगे बढ़ना अलग चीज है, वो कभी नहीं होगा। लेकिन चुनौती देना तो एक बात है, चुनौती के जो अल्फाज हैं, चुनौती में जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वो तो इस स्तर पर है कि उम्मीद से बाहर है। जैसे उन्होंने इस चुनाव में कहा कि आपको पिछले चुनाव में इतने भी वोट नहीं आए जितने यहाँ हिजड़े रहते हैं। आपने अब भी हिजड़ों की गिनती तो वही बेहतर जानते हैं, जिनका उनसे संबंध रहता है वही तो जानते हैं कितने हिजड़े हैं रामपुर में, मुझे तो पता नहीं।
खैर जो भी वो शब्द इस्तेमाल करता है जिसे नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं, वो उसकी जहनियत है, जिस बैकग्राउंड का वो है उसके लिए वो कोई गलत चीज नहीं है। आप और हम समझते हैं कि ये हमारी समाज में, सोसाइटी में इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल होते। मैंने जवाब तो मुझे देना था और ताली दोनों हाथ से बजती है, तो वो अलग चीज है, लेकिन जो उसकी जहनियत है उस हिसाब से वो उसकी बोली है। लेकिन आजम खान अभी 27 महीने जेल में रह करके बाहर आए और चुनाव था तो हर कोई उम्मीद यही कर रहा था कि आजम खान आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ इनके खिलाफ चुनाव में बोलेंगे, लेकिन उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल नहीं रहे। उनका निशाना आप है, क्योंकि डरपोक, वो सबसे बड़ा डरपोक, कायर, बुज़दिल आदमी है। जब वो सत्ता में नहीं होता है उसकी हिम्मत नहीं है कि सत्ता के विरोध में या विपक्ष में कुछ भी कर सके, तो किसी ना किसी पे तो भड़ास निकलनी है। इसलिए जो आप सुन रहे हैं उसकी ये वजह है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उन्होंने लगातार कहा कि वो मजलूमों की, गरीबों की पॉलिटिक्स करते रहे। देखिए मैं आपको एक चीज, प्रतीक हैं और नहीं, आप गलत गलत रजवाड़े के प्रतीक। गलत। देखिए मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 2012 और 2017 का समाजवादी की सरकार का दौर, जिसमें आजम सर्वे सर्वा रामपुर जिले में, और 2017 से 2022 योगी जी की सरकार का दौर, जो सापा का दौर था, जो आजम का दौर था, उसमें मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कैसे? उसमें मदरसा भी टूटा, मस्जिद भी गिरी, उसमें मुसलमानों के घरों को भी तोड़ा गया, उनकी जमीनों पे कब्जा करके आजम ने अपनी पत्नी के नाम करा दी। उसमें मुसलमानों की जमीनों को भी छीना गया, उनके खेतों को जबरदस्ती थानों में बिठा के फर्जी अंगूठे जबरदस्ती लगा के उनकी जमीनों को लिया गया, जिसपे आज पूरा मुकदमे चल रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी के। ये सब जुल्म मुसलमानों को फर्जी चरस और स्मैक में अंदर किया गया, दंगों की धाराएं उन पे लगी। ये सब मुसीबत उस दौर में हुई। रामपुर के बाहर लोगों का परसेप्शन अलग है, लेकिन हकीकत रामपुर की ये थी। और 2017 और 2022 के दौर के बीच में जो योगी सरकार का था, इनमें से एक चीज नहीं हुई। किसी मुसलमान, पूरे जिले की मैं बात बता रहा हूं, हमारे जिले में ना एक मस्जिद टूटी, ना एक मदरसा ढाया गया, ना किसी मुसलमान का घर तोड़ा गया, ना किसी मुसलमान की जमीन छीनी, ना किसी मुसलमान के खेतों को जबरदस्ती लिया गया, ना किसी मुसलमानों के ऊपर चरस, अफीम और इनके मुकदमे जबरदस्ती लगाए गए, ना किसी इस तरह का कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई। ये तो आप योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। यह हकीकत है, यह हकीकत है। जो नुकसान रामपुर में मुसलमानों को हुआ है वो आजम के द्वारा हुआ है, आजम के जरिए हुआ है, उसी की सरकार में हुआ, उसके अलावा कोई नुकसान नहीं। लेकिन आजम मुसलमानों के बीच तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। आप ये बताइए, अभी इतना बड़ा सब जगह शहरों में उत्तर प्रदेश के पुलिस की ये सब चीजें हो रही हैं, आंदोलन, रामपुर जिले में कहाँ हो रहा है? आप बताओ, यहाँ हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ नहीं। कि किसी मुसलमान को जब तकलीफ ही नहीं है तो क्यों होगा? नहीं, तो जज्बाती मुद्दे थे ना, तो जज्बात के नाम पे पूरे नहीं, देश में हो गया। नहीं जज्बात। सलमान रुश्दी ने सबसे पहले हमारे कुरान की बेअदबी करी। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की, उन्होंने क्या नहीं कहा? उन दोनों से आजम के गहरे संबंध है। सलमान रुश्दी का जो घर सोलन हिमाचल प्रदेश में, वहां तो मेहमान नवाजी भी उनकी एक्सेप्ट करके आया आजम। तस्लीमा नसरीन से उनके जाती संबंध है, उनसे मिलना जुलना सब है। क्यों? उन्होंने भी तो कानून, हमारे कुरान शरीफ की बेअदबी करी, उसकी तौहीन करी। और हमारे लिए अल्लाह से ऊपर कुछ नहीं। आजम अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में, भाषणों में अपनी बराबरी अल्लाह से कर रहा है। कहता है कि दुनिया के फैसले मैं करता हूं। सबसे बड़ा शिर्क तो यह है। ये ताजुब की बात है। इसकी रिकॉर्ड ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं उसका विरोधी हूं, ये विद एविडेंस आपको दे सकता हूं।
तो ये बताइए कि आप लोगों की दुश्मनी ऐसे ही चलती रहेगी? एक रामपुर के नवाब की दुश्मनी, आजम खान जो कि सियासतदान हैं, बड़े राजनेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, आप दोनों अच्छा, की ये दुश्मनी बताइए, ऐसे ही चलती एक रहेगी? चीज आप बताइए, अभी 4 महीने पहले चुनाव गुजरे हैं, जो आम चुनाव विधानसभा के हुए थे उत्तर प्रदेश के, आप भी घूम रहे थे। ये आप जानते हैं कि पिछले जो चुनाव गुजरे हैं उसमें जो मुसलमानों ने वोट किया वो सिंबल को किया ना, प्रत्याशी को नहीं, सिंबल को। और ये मुसलमानों की इंतहा थी, मीन इससे ऊपर जा नहीं सकते। अगर मुर्दे को भी साइकिल का सिंबल मिलता तो मुर्दा भी जीत जाता कब्र से, यह हालत थी। आजम जैसी निकलता है जेल से, अपने ऑफिस कार्यालय में, पार्टी के कार्यालय में ओपनली अखिलेश यादव को गालियां बकता है। उसके जितने पीआरओ हैं, जो पदाधिकारी हैं, सब समाजवादी पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उसकी पार्टी की निंदा करते हैं, पार्टी के नेता को गालियां बकते हैं, सब कुछ होता है। और फिर वो उसी सिंबल पे अपने प्रत्याशी को लेकर आ गया। हिपोक्रेसी। तो ये किसी का हो नहीं सकता है। इसकी पहचान सिर्फ साइकिल की वजह से है। साइकिल से जिस दिन अलग हो गया, कोई उसको देखेगा नहीं, इसके मुंह पे भी नहीं थूकेगा। यानी कि वो कभी साइकिल से अलग नहीं हो सकते? कभी नहीं, मजबूरी है उसकी मजबूरी है। याद है आपको फिरोजाबाद में किस तरीके से डिंपल यादव के खिलाफ प्रचार किया, राज बब्बर के लिए, और उसके बाद उसे कोई पूछने नहीं लगा, तो मजबूरी में फिर वो चले गए मुलायम सिंह के पास, मजबूरी में। और अगर इतनी नाराजगी थी अखिलेश यादव से कि जेल में मिलने नहीं आए, मदद नहीं करी, तो फिर क्यों चले गए वापस? क्यों चले गए? अलग रहते, अपना मोर्चा खोलते, अलग पार्टी बनाते। अगर अपने ऊपर इतना ही भरोसा विश्वास है राजनीति में, मैं चाहे किसी पार्टी से लड़ूं, मैं जीत जाऊंगा। अगर इतना, मैं 3 पार्टियों से लड़ा हूं इलेक्शन। मैंने समाजवादी का खाता भी यहां खोला स्वार में, बसपा का भी खाता मैंने स्वार में खोला, और 3 बार कांग्रेस से मैं विधायक रहा। 3 पार्टियों से लड़ा हूं। लेकिन अब तो आप आजम सापा को छोड़ के किसी और पार्टी से लड़के दिखा दें तो मैं मान जाऊं। लेकिन नवाब साहब, ये कहा जा रहा है कि आप 3 पार्टियों से जीते, सभी प्रमुख पार्टियों से आप यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा है कि अब आप बीजेपी का कैंपेनिंग कर रहे हैं। आप बीजेपी का कैंपेनिंग, देखिए, मैंने ये सबसे पहले, मैं जो करता हूं मैं हमेशा खुल के करता हूं। मैं ये बाहर कुछ अंदर कुछ वाली चीज पे यकीन नहीं करता हूं। लास्ट डे नॉमिनेशन का आखिरी 5 बजे नॉमिनेशन खत्म हुआ, और 5 बजे ही मैंने बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी को बुलाकर उनको समर्थन का ऐलान कर दिया। मेरा लक्ष्य है, वो मैं आऊंगा, मेरा लक्ष्य है सापा का आजम और आजम के प्रत्याशी का विरोध करना, हर पूरी तरीके से, डंके की चोट पे। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ, पार्टी ने हमें निर्देश थोड़ी दिया। पार्टी ने यही तो कहा है कि हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन हमें निर्देश थोड़ी मिले कि आप समर्थन नहीं करो। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है वोट डालना, और क्योंकि हम राजनीति में सक्रिय है तो यकीनन हम किसी ना किसी को समर्थन तो देंगे। नहीं, लेकिन देश में पार्टी का विरोध कैसे हो गया? पार्टी के खिलाफ कैसे कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि देश में आप पहले इकलौते ऐसे बड़े नेता होंगे कांग्रेस के जो कि खुलकर बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं आप इस चुनाव में, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी का विरोध नहीं, पार्टी का नहीं है। क्योंकि देखिए, ये दायरा जो है वो रामपुर जनपद का है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, देश में चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव रामपुर जनपद में हो रहा है। तो इस चुनाव में ये मैंने फैसला लिया है, और इसके लिए मेरी पार्टी के किसी भी नेता ने मुझे ये नहीं कहा कि ये मत करो, कभी नहीं रोका। तो आपको लगता नहीं कि पार्टी आप पर कार्रवाई भी कर सकती है? क्या कार्रवाई करेगी? पार्टी से निकाल देगी? वो तो पार्टी जाने, अगर करेगी तो करेगी, उसके बाद हम अपना दूसरा रास्ता देखेंगे। अभी तक तो हम पार्टी में ही हैं, और ये हमने पत्र के जरिए प्रियंका गांधी जी को बता भी दिया है कि हम पार्टी में, और वो पार्टी के लोग सब जानते हैं कि हम राजनीतिक विरोधी है आजम के, और हम हमेशा रहेंगे। तो वो
इस चुनाव में दो प्रत्याशियों में किसी को तो वोट डलेगा ही ना, तो जब उसे नहीं डलेगा तो फिर और किसको डलेगा। लेकिन नवाब साहब, आपके जो बेटे हैं वो अपना दल में जी उसके प्रत्याशी रह चुके हैं। जी जी। आप कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। जी। तो ये माना जाए कि रामपुर के नवाब अब बीजेपी के तरफ झुक चुके हैं, बीजेपी के नहीं, वोट मैंने चले आपको हैं। अभी बताया ना कि इस उपचुनाव में जो दायरा है उस दायरे में मैं काम कर रहा हूं। अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री दोनों सगे भाई, एक भाजपा के स्पोक्समैन, एक कांग्रेस के, और मुलायम सिंह यादव की तो अपनी बहू बीजेपी में। तो ये कोई नई चीज तो है नहीं। अलग अलग ग्वालियर का राजघराना, आधा कांग्रेस में आधा भाजपा में, इसमें कौन सी नई बात है। और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का अपना उसकी अपनी पहचान होती है, अपनी सोच होती है, उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी विचारधारा होती है। मेरा लक्ष्य है, वो मैं आऊंगा, मेरा लक्ष्य है सापा आजम और आजम के प्रत्याशी का विरोध करना, हर पूरी तरीके से, डंके की चोट पे। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पार्टी के खिलाफ, पार्टी ने हमें निर्देश थोड़ी दिए। पार्टी ने यही तो कहा है कि हम इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन हमें निर्देश थोड़ी मिले कि आप समर्थन नहीं करो। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है वोट डालना, और क्योंकि हम राजनीति में सक्रिय है तो यकीनन हम किसी ना किसी को समर्थन तो देंगे ही। नहीं, लेकिन देश में पार्टी का विरोध कैसे हो गया, पार्टी के खिलाफ कैसे कर रहा हूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देश में आप पहले इकलौते ऐसे बड़े नेता होंगे कांग्रेस के जो कि खुलकर बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं आप इस चुनाव में, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये पार्टी का विरोध नहीं है। नहीं, पार्टी का नहीं है, क्योंकि देखिए ये दायरा जो है वो रामपुर जनपद का है। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, देश में चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव रामपुर जनपद में हो रहा है। तो इस चुनाव में ये मैंने फैसला लिया है, और इसके लिए मेरी पार्टी के किसी भी नेता ने मुझे ये नहीं कहा कि ये मत करो, कभी नहीं रोका। आपको लगता नहीं कि पार्टी आप पर कार्रवाई भी कर सकती है? क्या कार्रवाई करेगी? पार्टी से निकाल देगी। वो तो पार्टी जाने, अगर करेगी तो करेगी, उसके बाद हम अपना दूसरा रास्ता देखेंगे। अभी तक तो हम पार्टी में ही हैं, और ये हमने पत्र के जरिए प्रियंका गांधी जी को बता भी दिया है कि हम पार्टी में, और वो पार्टी के लोग सब जानते हैं कि हम राजनीतिक विरोधी है आजम के, और हम हमेशा रहेंगे। तो वो इस चुनाव में दो प्रत्याशियों में किसी को तो वोट डलेगा ही ना, तो जब उसे नहीं डलेगा तो फिर और किसको डलेगा। लेकिन नवाब साहब, आपके जो बेटे हैं वो अपना दल में जी उसके प्रत्याशी रह चुके हैं। जी जी। आप कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। जी। तो ये माना जाए कि रामपुर के नवाब अब बीजेपी के तरफ झुक चुके हैं, बीजेपी के नहीं, वोट मैंने चले हैं। आपको अभी बताया ना कि इस उपचुनाव में जो दायरा है उस दायरे में मैं काम कर रहा हूं। अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री दोनों सगे भाई, एक भाजपा के स्पोक्समैन, एक कांग्रेस के, और मुलायम सिंह यादव की तो अपनी बहू बीजेपी में। तो ये कोई नई चीज तो है नहीं। अलग अलग ग्वालियर का राजघराना, आधा कांग्रेस में आधा भाजपा में, इसमें कौन सी नई बात है। और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति का अपना उसकी अपनी पहचान होती है, अपनी सोच होती है, उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है, उसकी अपनी विचारधारा होती है। और अगर मेरा बेटा जो फैसला करेगा मैं उसके साथ हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं। तो जब मैंने फैसला सबसे पहले लिया, जब मैंने बीएसपी ज्वाइन करी, मेरी मदर जो थी वो तो कांग्रेस में थी, मगर उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, अपना फैसला तुम खुद करो, इसमें नई बात क्या है। तो ये माना जाए कि 2024 का चुनाव या आने वाले चुनाव में आप दोबारा से कांग्रेस के साथ रहेंगे? नहीं, अब 24 की तो अभी हमें ये नहीं मालूम कि अगले महीने क्या होगा। आपको तो ये नहीं मालूम कि 26 जून को जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। आप बताइए क्या होगा 26 जून? हाँ, ये मैं कह सकता हूं, जो मुझे पूरा यकीन है कि आजम के प्रत्याशी की हार निश्चित है।
यानी आप ये कह रहे हैं कि रामपुर से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हारेगा, आसिम राजा हारेगा। और उसमें आपकी कितनी भूमिका हो? मेरा वोट सिर्फ वोट? उसके विरोध में जाएगा, और सपोर्ट जो मैं प्रचार में जब समर्थन दे रहा हूं तो मैं प्रचार तो कर ही रहा हूं। अभी आपके ये इंटरव्यू के बाद मैं मिलक तहसील जा रहा हूं, वहां मेरी जनसभाएं। बीजेपी के लिए? सापा के विरोध में। बीजेपी के समर्थन में? सापा के विरोध में। घनश्याम सिंह लोधी के लिए? आसिम राजा के विरोध में। अब ये बताइए कि आपके इस इतने कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? देखिए, फ्यूचर तो वैसे भी कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा। कौन सी पार्टी पूरे देश में थी, आज कहीं नहीं है। कौन सी पार्टी जो नहीं थी, आज पूरे देश में। ये तो एक दुनिया का दस्तूर है, ये तो चलता ही रहता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर में, लेकिन हाँ एक अंदाजा हो जाता है। जरूरी नहीं कि मेरा अंदाजा 100% सही हो, लेकिन ज्यादातर मुझे अंदाजा हो जाता है। और इस चुनाव के नतीजे का भी मुझे अंदाजा आया, क्योंकि जो काफी उसमें फैक्टर्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक तो जून का महीना जिसमें स्कूल कॉलेजेस सब बंद, बेतहाशा गर्मी है, तो आज कुछ अच्छा मौसम है कि हम बाहर बैठे हुए, सब लोग पहाड़ों पे निकले हुए हैं या और शहरों में गए हैं परिवार के साथ। दूसरी बात, लोकसभा का उपचुनाव, सेंटर का किसी भी जिले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। जो भी काम होता है, चाहे प्रशासन से हो, पुलिस से हो, तहसील से हो, वो सब राज्य सरकार का है। जितने विभाग हैं राज्य सरकार है, सो सेंटर से कोई खास कनेक्शन नहीं होता है, तो लोगों में वो इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जो आजम का प्रत्याशी है उसको कोई जानता नहीं, उसका खुद ही विरोध है रामपुर शहर के अंदर। वो एक पर्टिकुलर बिरादरी से बिलोंग करता है जिसकी रेप्यूटेशन, जिसकी इमेज अच्छी नहीं है बाकी बिरादरियों में, तो वो उसका विरोध करेंगे। और जो खुलकर सापा का कार्यकर्ता, जो खुल के सापा के खिलाफ वोट नहीं कर सकता, वो रामपुर में ही नहीं रहेगा। कोई नैनीताल में, कोई मसूरी में, सब चले जाएंगे रामपुर छोड़ के। रामपुर की, आजम की विधानसभा की जो पोलिंग परसेंटेज है, और वो भी जो वॉल्ड सिटी है, अगर 25% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपने बहुत तो ये फैक्टर्स हैं, कई चीजें हैं। और चुनाव 1.5 साल का, 1.5 साल में आम चुनाव। यानी नीरस चुनाव में लोग बहुत नॉट इंटरेस्टेड, बिल्कुल नहीं। दो ही दिलचस्पी, ज्यादा नहीं है। चलिए, तो इससे जुड़ा एक और आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। जी। प्रधानमंत्री मोदी का काम और योगी आदित्यनाथ का काम आप कैसे आते हैं? देखिए, मेरा ज्यादा सेंटर से कनेक्शन नहीं रहा, तो जिसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, उस पर मेरा कमेंट करना सही नहीं है। लेकिन योगी जी का जो कार्यकाल रहा पिछला, अभी तो दूसरा तो अब शुरू हुआ है, लेकिन पिछला जो रहा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहा। जनता के लिए भी अच्छा रहा, सुरक्षा के नाते भी बड़ा अच्छा रहा। और मैं और मेरे जो लोग हैं, हम लोगों ने यहां बहुत सिक्योर फील किया, सुकून से हम लोग रहे। उससे पहली वाली सरकार में हम सुकून से नहीं थे। यानी कि आप योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री टोटली मैंने जब वो उनकी सरकार दोबारा आई, मैंने उन्हें पत्र लिखा, उनको मुबारकबाद दी, और मैंने ये लिखा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा आपका पिछला कार्यकाल रहा, ये कार्यकाल भी वैसा ही रहेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। यानी उनका जो दावा है कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है और सारे लोग उनके शासन में कानून व्यवस्था से खुश हैं। बिल्कुल। तो रामपुर के नवाब, मैं भी, हम लोग खुश हैं। आप गांव में जाइए, उधर प्रधानों से मिलें, सब यही बात कहेंगे। किसी को हैरेसमेंट नहीं है। सारी हैरेसमेंट, मुसलमानों की हैरेसमेंट आजम के टाइम में हुई, और अखिलेश ने छूटा हाथ दिया उसे। अगर कोई अखिलेश उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे, उनसे भी कहा कि हमारे साथ
उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं, आजम के पास जाओ। ये उसका जवाब दे। मैं अगर एक पत्र भी लिखता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उसका फौरन जवाब आता है और उस पर फौरन एक्शन होता है। इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इतनी तारीफ। बिल्कुल बिल्कुल, जो सच है, सच कहना कोई गुनाह थोड़ी है। हमें इन 5 सालों में 17 के बाद से आज तक मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, ना मेरे लोगों को। अब रामपुर शान से ला रहा, रामपुर में जो पीएससी हर दूसरे चौथे दिन आकर घर तोड़ रही थी और कुछ भी नहीं है, शांत रहा। तो मैं समझता हूं कि उनका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल अच्छा है, बहुत सही है। चलिए आखिरी चलते चलते कमेंट कि आपकी इतनी तारीफ के बाद तो आपकी पार्टी इसे अदरवाइज भी ले सकती है। वो ले ले, वो उनकी मर्जी है, उनका फैसला होगा, जो फैसला वो ले। लेकिन ये हकीकत है। और प्रियंका जी तो यहाँ आई थी मेरे चुनाव में, अभी 4 महीने पहले वो आई थी, मेरे आवास पे आई थी और मैंने उन्हें सारी बातें बताई भी थी। ये सारी बातें जो आप अभी बता रहे हैं, जी लॉ एंड जी ऑर्डर को लेकर के, जी आदित्यनाथ जी के काम को लेकर के, जी, ये आपने प्रियंका गांधी को हर बताया? चीज उन्होंने लगभग 1 घंटा यहाँ गुजारा और मैंने सारी बात बताई उन्हें। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं कहा। आपने योगी आदित्यनाथ की तारीफ प्रियंका गांधी के मुंह पर उनके सामने की? नहीं, मगर मुझे देखिए, हम अपने नेता से अगर बात सही नहीं कहेंगे तो फिर क्या फायदा। जो कुछ प्रभारी जो झूठी सच्ची कहते रहते हैं, उससे पार्टी को ही तो नुकसान होता है। आज अगर कांग्रेस पार्टी उपचुनाव लड़ रही होती तो और चीज होती। लोकसभा सेंटर से रिलेटेड है। समाजवादी का क्या है लोकसभा में? 3 MPs और कांग्रेस के 50 से ऊपर। कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है ना, लड़ना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस ने नहीं लड़के चुनाव गलत। बहुत गलत फैसला, बहुत गलत फैसला। बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया। नवाब साहब, हमसे बात करने के लिए, जी, यूपी तक से शुक्रिया, बात करने के लिए। शुक्रिया। तो हमारे साथ थे रामपुर के नवाब और कांग्रेस नेता काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां, और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात न सिर्फ आजम खान पर रखी बल्कि योगी सरकार पर भी बात की।